बच्चों in this video I am going to explain you the character table of for C2B। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे हम बच्चों करेक्टर टेबल C2B के लिए। तो करेंगे किस तरह बच्चों, ये जो कंस्ट्रक्ट करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इससे पहले, तो उसको जाकर के डिटेल में आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ एक बार भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, नंबर ऑफ क्लास के बराबर होते हैं बच्चों। सेकेंड, जो डायमेंशनलिटी है, डायमेंशनलिटी का जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं उनकी जो डायमेंशनलिटी है उसके स्क्वायर का सम, उसके स्क्वायर का सम उस पॉइंट ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, जो हमारे इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसके जो करेक्टर हैं उनके स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है, ऑर्डर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर फिर GI क्या लिखा है बच्चों, GI यहाँ पर है अगर एक ही क्लास के अंदर एक से ज़्यादा सिमेट्री एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 हैं, ये एक ही क्लास मिल करके बना रहे हैं, तो GI उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा GI से सम करते हुए, वो हम देखेंगे यहाँ पर। और बच्चों नेक्स्ट फोर्थ रूल है ऑर्थोगोनैलिटी रूल है। उसमें क्या था, दो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के करेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का सम किसके बराबर होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है। वहाँ पर भी अगर एक से ज़्यादा, एक क्लास में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो इन चार प्रॉपर्टी के बेसिस पे बच्चों हम करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं करेक्टर टेबल फॉर C2B। तो C2B का एग्जाम्पल बच्चों क्या है, वाटर है। वाटर के एग्जाम्पल से आप यहाँ पर कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे वो जान सकते हो। एक तो होता है बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट होता है E, दूसरा बच्चों क्या होती है C2 तो है ही, और दूसरा बच्चों क्या रहते हैं, दो प्लेन रहते हैं सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। तो बच्चों आओ कंस्ट्रक्ट करते हैं टेबल। तो इतने सिमेट्री एलिमेंट्स हैं हमारे पास। कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट है, सबसे पहले कौन सा रखते हैं बच्चों, E लिखते हैं पहले हम E, फिर लिखेंगे C2, फिर दो प्लेन्स रह गए सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। ये दोनों प्लेन जो है बच्चों क्या बनाते हैं, ये सेपरेट क्लास बनाते हैं, किसी एक क्लास में ये यहाँ पर आते नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी का यूटिलाइज करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितने होंगे बच्चों, जितनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं। तो यहाँ पर कितनी क्लासेस हैं बच्चों, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 क्लासेस हैं। तो कितने रिप्रेजेंटेशंस रहेंगे, 4 रिप्रेजेंटेशंस रहेंगे इरेड्यूसिबल। नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस। तो यहाँ पर 4 रिप्रेजेंटेशंस बच्चों रहेंगे क्योंकि हमारी 4 क्लासेस हैं, 4 क्लासेस हैं। तो 1 सेकेंड इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, थर्ड इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बच्चों, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमने बच्चों पहली प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये पता कर लिया कि जो C2B पॉइंट ग्रुप है उसके अंदर क्योंकि 4 ग्रुप्स हैं तो यहाँ पर 4 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इनकी डायमेंशनलिटी के स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा, ऑर्डर के बराबर होगा। ऑर्डर H बच्चों कितना है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर सिमेट्री एलिमेंट्स कितने 4 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चों, H जो है 4 हो गया। क्लियर है। तो नेक्स्ट है बच्चों उसकी डायमेंशनलिटी के स्क्वायर का सम। तो ये जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है इनकी डायमेंशनलिटी कहाँ से पता करते हैं बच्चों, जो E क्लास रहती है उसके जो करेक्टर्स होते हैं वो उनकी डायमेंशनलिटी के बराबर होते हैं। अगर बात समझ में नहीं आई तो प्रीवियस वीडियो में जाकर इसको देख सकते हो। जो यहाँ पर करेक्टर्स रहेंगी तो उनके स्क्वायर, सपोज यहाँ पर मैंने 4 करेक्टर लिख दिए बच्चों A B C D। तो ये सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, ये इसको आप नोट करो, ये क्या कह रहा है, इनके काई का स्क्वायर किसके का, करेक्ट किसका करेक्टर बच्चों, E का, E के करेक्टर का स्क्वायर का सम ऑर्डर के बराबर है। कहने का मतलब उसको अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बन रही है बच्चों, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये लिख दिए थे मैंने, करेक्टर लिखे थे। इनका सम कितने के बराबर आना चाहिए, H ऑर्डर मतलब कितना है यहाँ पर बच्चों 4 के बराबर होना चाहिए। तो इक्वेशन कब सेटिस्फाई हो सकती है, तब सेटिस्फाई होगी अगर A की वैल्यू भी बच्चों 1 है, B की वैल्यू भी 1 है, C की वैल्यू भी 1 है, प्लस D की वैल्यू भी 1 है, तभी 4 पॉसिबल है। क्योंकि डायमेंशनलिटी किसी की भी 0 तो हो नहीं सकती। A B C D जो है डायमेंशनलिटी 0 होने का मतलब है कि वो मैट्रिक्स ही नहीं है, तो डायमेंशनलिटी 0 हो ही नहीं सकती है, एटलीस्ट डायमेंशनलिटी 1 तो होगी ही।
है ना। तो 1 होगी तो केवल 1 1 रखोगे तो उनका सम करोगे तभी 4 आएगा। तो यहाँ से ए बी सी डी, तो हमारे जो बच्चों इसके जो करेक्टर होंगे ई के, तो हमें सेकेंड प्रॉपर्टी यूटिलाइज करके पता चल गया कि ये 1 1 ही होंगे और दूसरे कुछ नहीं हो सकते। बच्चों आगे जो है हम देखते हैं इसका किस तरह से नेक्स्ट करेक्टर्स यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये 4 प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन करके। तो बच्चों नेक्स्ट मान लिया इसके लिए मैंने कह दिया ये जो पहला रिप्रेजेंटेशन है ये सपोज एक्स वाई जेड है, तो ये तो डायमेंशनलिटी का ये हमने यूटिलाइज कर लिया। ये कर लिया थर्ड कि इनके स्क्वायर का सम ऑर्डर के बराबर होगा। तो इसको अगर मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ बच्चों, जी आई यहाँ पर मैं इंक्लूड कर नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो सभी में 1 1 ही है, कुछ नहीं लिखा। तो 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ रहेगी। अगर इसी तरह से कुछ 2 या 3 होता तो मैं फर्दर मल्टीप्लाई करता। तो इसके करेक्टर जो है इस रिप्रेजेंटेशन के करेक्टर का स्क्वायर का सम किसके बराबर आना है बच्चों, ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ जी आई बच्चों यहाँ पर तो 1 1 है तो उससे मल्टीप्लाई करते हुए नहीं चलना है। तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4। क्योंकि इस इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में जो बच्चों डायमेंशनलिटी है 1 है, तो 1 डायमेंशनलिटी की मैट्रिक्स है मतलब 1 by 1 की, तो 0 पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, कोई भी 0 पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। तो ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई हो सकती है, अगर x y और z की वैल्यू या तो तीनों की वैल्यू +1 हो या फिर -1 हो, मतलब किसी की वैल्यू +1 और -1 पॉसिबल है। तब अगर -1 होगा तो उसका भी स्क्वायर 1 बन जाएगा और ये इक्वल 4 आ जाएगा। तो इतनी सारी वैल्यूज पॉसिबल है। तो एक हम अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं एक रिप्रेजेंटेशन तो +1 मतलब सारे क्या रहते हैं बच्चों 1 1 ही रहते हैं। तो इसके बेसिस पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया कि एक तो पॉसिबल है कि 1 1 ही है। ठीक है, सारी करेक्टर टेबल में देखेंगे एक जो रिप्रेजेंटेशन बच्चों इरेड्यूसिबल ऐसा रहता है जो क्या है 1 1 ही रहता है। फिर बच्चों नेक्स्ट किस तरह कंस्ट्रक्ट करें, तो नेक्स्ट हो गया एक्स वाई और जेड वैल्यू हमें फाइंड आउट करें। तो वो कौन सा यूटिलाइज कर सकते हैं हम बच्चों, फोर्थ रूल यूटिलाइज कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं, कोई दो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होती है। दो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के करेक्टर की मल्टीप्लिकेशन का सम किसके बराबर होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है। तो आप बच्चों उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि उससे क्या वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर अगर उसको बच्चों इन दो की मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ इन दोनों के करेक्टर की, जो कि रूल आपका फोर्थ कह रहा है, काई आई और काई जे, मतलब जब काई आई और जे डिफरेंट है तब ये इक्वल टू क्या आता है बच्चों, 0 के बराबर आता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की किसके साथ मल्टीप्लिकेशन, जी आई, क्योंकि जी आई सब में क्या है बच्चों 1 1 है तो उसे इंक्लूड करने की नीड नहीं है। तो 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 से, तो 1 × 1 प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन x से, 1 × x प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन y से प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन बच्चों z से। तो ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आना चाहिए। तो ये बच्चों तब पॉसिबल है इक्वेशन हिट एंड ट्रायल से हम मान सकते हैं कि किन्हीं दो की वैल्यू निगेटिव हो और एक की पॉजिटिव हो। तो एक्स वाई में कोई भी दो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होंगी तो ये इक्वेशन तब सेटिस्फाई होगी अगर 2 की वैल्यू क्या है, किन्हीं दो की वैल्यू क्या हो, निगेटिव -1 हो और एक की वैल्यू क्या हो, +1 हो। क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस रहेगा तो माइनस के 2 हो जाएं और एक प्लस रहेगा तो ऑलरेडी एक प्लस है, तो +2 - 2 = 0। तो यहाँ ये तब पॉसिबल है। तो किन्हीं दो की वैल्यू निगेटिव हमें माइनस में रखनी पड़ेगी, तो वो डिफरेंट कम्बिनेशन हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने रख दिया इसको -1 इसको +1 रख दिया। अब बच्चों नेक्स्ट जो वैल्यू मुझे फ्लिप करनी है तो उनमें भी ये सारी, ताकि ये 4 प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो सके, अप्लाई हों, और वो सारी की सारी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें वो यहाँ पर बच्चों वो कह रही है कि किन्हीं भी दो की वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो।
तो और -1 इसको मैंने रख दिया, -1 +1 इसको रख दिया, क्योंकि इसमें हम ये तो पढ़ चुके हैं कि टू इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एकदम सिमिलर नहीं हो सकते, तो कुछ ना कुछ चेंज उनमें करना पड़ेगा। तो इसमें माइनस माइनस इसके 2 मैंने किए थे, तो माइनस माइनस इसके मैंने यहाँ पे 2 किए, और नेक्स्ट वाले माइनस इसका 1 कर दिया, -1 और 1 इसका कर दिया। तो बच्चों इस तरह से हमने बनाया, कंस्ट्रक्ट किया C2V का करैक्टर टेबल। बच्चों इनके ये जो हैं बच्चों 4 जो प्रॉपर्टीज हैं और सारी की सारी यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। आप किन्हीं भी दो को लोगे करैक्टर्स इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, उनकी मल्टीप्लाई करके देखोगे तो बच्चों 0 के बराबर आ रहा होगा। आपको फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखनी है यहाँ पर। दूसरा बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी में अगर उनके करैक्टर का स्क्वायर करोगे तो करैक्टर के बराबर आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 4 की 4 प्रॉपर्टी एकदम से सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो बच्चों ये करैक्टर टेबल हमने जो है किसकी बनाई बच्चों, C2V की करैक्टर टेबल का कंस्ट्रक्शन इस वीडियो में हमने किया है। थैंक यू बच्चों।